हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने मैट्रिक्स में टाइप 2 क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था और टाइप 2 के सारे कंसेप्ट को हमने समझा है सिवा डिवीज़न ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को डिवाइड करना रहे तो कैसे करते हैं, अभी तक हमने उसको डिस्कस नहीं किया। बाकी बात जो भी पोर्शन है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड टाइप 2 के अंदर हमने सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया। टाइप 2 के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, उसका क्या कंसेप्ट है हमने इसको समझा। फिर हमने समझा सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट कि सब्ट्रैक्शन का क्या कंसेप्ट है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने आपको दो कंसेप्ट बताया था। फर्स्ट कंसेप्ट क्या था, जब कोई एक मैट्रिक्स ए दिया रहे और हम लोगों को बोला जाए 5a निकालिए, -3a निकालिए, कुछ ऐसा जहाँ पे हम लोगों को मैट्रिक्स को नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता था। दूसरा मल्टीप्लिकेशन के अंदर कंसेप्ट क्या था, जहाँ पे किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता था। तो हमने इसको भी डिस्कस किया लास्ट क्लास में कि इसका क्या कंसेप्ट है, कैसे हम लोग पता करेंगे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं। सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये कैसे पता चले। फिर हम लोगों को हर एक एलिमेंट का वैल्यू कैसे निकालना है, हमने इसको भी डिस्कस किया। तो चलिए आज हम लोग जो लास्ट क्लास में हमने इस कंसेप्ट को डिस्कस किया था, इस पे क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो हम लोग इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं उसको आप लोग थोड़ा सा लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 एंड 33। हम लोगों को ये सारा क्वेश्चन जो है, ये कंसेप्ट यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट लगेगा वो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन मैट्रिक्स विथ अनदर मैट्रिक्स। चलिए तैयार हो जाइए, और आज एकदम से लास्ट क्लास में कुछ भी अगर डाउट रहा होगा तो आज आपका वो क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, कोऑपरेट करना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और जो भी कुछ बेसिक बताया जाए उसको थोड़ा सा कैच करने का प्रयास करना है, कोशिश करना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 8, और आई होप आपने पीडीएफ जो आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है उसको आपने ओपन कर लिया होगा, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो आपके लिए दिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस जो भी बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 7, ये सारा जो है पीडीएफ का है। तो आप क्या करेंगे, ऐप सेक्शन में जाइए और ऐप के सेक्शन में आपको पीडीएफ दिखेगा, और आप वहाँ पे पीडीएफ को ओपन करिए, आपको सारा क्वेश्चन दिख जाएगा। तो आपको टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 3, 0, 2, 5, और कोई दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है जिसके एलिमेंट क्या है 1, 1, 0, 2। क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। थोड़ा क्वेश्चन
जैसे बोला जाए, मैंने आपको क्या बताया, आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है। तो हम सबसे पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़रूरी क्या है कि हम लोगों को a प्लस बी का वैल्यू पता हो, और यहाँ पे तो a और b दिया हुआ है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना होगा, a प्लस बी निकालना होगा। तो a प्लस बी को निकालने के लिए हम लोग जैसे बोला जा रहा है सिर्फ उस प्रोसेस को फॉलो करना है। a को हमने लिखा, प्लस का साइन बीच में दिया, b को हमने लिखा 1 1 0 2। a प्लस बी क्या हो जाएगा, एक नया मैट्रिक्स बनेगा जो कि दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड करने से बनेगा। 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 1 1, 5 प्लस 2 7। तो ये है हमारा a प्लस बी का वैल्यू। a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से बताइए। तो सबसे पहले हमने a को लिखा 3 0 2 5, बीच में माइनस का साइन b, फिर b का वैल्यू क्या 1 1 0 2। a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 1 3। तो ये हम लोगों को निकल गया a माइनस बी का वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले a प्लस बी को आप लोग लिखेंगे, a प्लस बी का वैल्यू क्या आया हम लोगों को 4 1 2 7, बीच में इंटू का साइन, फिर a माइनस बी का वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 2 3। अब क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का याद कीजिए, फॉर्मी में करके मैंने क्या लिखाया था कि सबसे पहले दो क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से। पहला क्वेश्चन कि मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन है या नहीं उसको वो कहाँ से पता चलेगा, आपको ऑर्डर से पता चलेगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो रो हैं, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, दो कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो रो है, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, दो कॉलम है। तो ध्यान से देखिए मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं, कंडीशन क्या था कि पहले मैट्रिक्स का बाद वाला और दूसरे मैट्रिक्स का पहले वाला दोनों बराबर होना चाहिए। 2 इज इक्वल टू 2, सो मल्टीप्लिकेशन तो होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, तो बेचारा यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स का पहला बच गया और जो दूसरा मैट्रिक्स का सेकेंड वाला बचा है, वो दोनों मिलके एक नया ऑर्डर नए मैट्रिक्स के लिए तैयार करेगा। तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। क्लियर है। सो हम लोगों को ये तो पता चल गया कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो भी ऑर्डर है वो क्या होने वाला है, 2 इंटू 2 का होने वाला है। तो सबसे पहले ब्लैंक डाल के आप रो एंड कितना ब्लैंक, दो रो है तो दो रो के लिए हमने दो स्पेस डाला, ये एक कॉलम का इसने फॉर्मेशन किया, फिर से दूसरा कॉलम, तो ये हो गया दो रो दो कॉलम। अब हर एक ब्लैंक का रो और कॉलम के टर्म में एलिमेंट का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। अब जब आप इतना वर्क कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आपको सिर्फ फोकस करना है एलिमेंट के रो और कॉलम पे। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बार बार बताया था कि आपको एलिमेंट का रो और कॉलम नंबर ही बताएगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और उसका वैल्यू क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ध्यान से देखिए, अगर हम लोगों को a11 का वैल्यू निकालना है क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था एलिमेंट का रो नंबर आपको बताएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स से कौन सा रो निकलेगा। तो
फर्स्ट रो निकलेगा और कॉलम नंबर क्या है 1, और सेकेंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम निकलेगा। तो A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स will be multiplied by whom, फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। आप आई होप आप कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए फर्स्ट रो क्या है हमारा 4 1 सॉरी फर्स्ट रो हमारा क्या है 4 2, रो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है। तो 4 और 2 किसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, 2 और -1 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2 + 2 × -1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 4 × 2 क्या होता है 8 + 2 × -1 क्या होगा -2, दैट इज 6। अब नेक्स्ट एलिमेंट का वैल्यू A12 क्या हो जाएगा, ध्यान से बोलना है। पहला क्या है 1, तो फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, कौन से कॉलम के साथ, दूसरे वाले के कौन से कॉलम के साथ, तो दूसरे मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के साथ। ये आपको लिख के करना है अगर आपको परेशानी आ रही है तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा। फर्स्ट रो क्या है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 4 और 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम 2 और 3 के साथ। तो क्या हो जाएगा ये 4 × 2 + 2 × 3 दैट इज 4 × 2 8 + 2 × 3 6, 8 + 6 14। अब नेक्स्ट उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, A21 का वैल्यू निकालते हैं। A21 ध्यान से देखना है, इस बार कौन सा रो पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई में आएगा, सेकेंड रो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो हमारा क्या है 1 और 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो 1 and 7 will be multiplied by 2 and -1। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 + 7 × -1। ध्यान से देखना है, 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, 7 × -1 -7, 2 - 7 क्या वैल्यू आएगा -5। उसी तरीके से A22 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना है, इस बार सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए, सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो सेकेंड रो क्या है हमारा 1 7, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2 और 3 के साथ। तो आपको बेसिक क्या याद रखना है, बेसिक सिर्फ आपको इतना बात याद रखना है कि पहले वाले से हमेशा रो को पिक आउट करना है, किसी रो को निकालना है, और दूसरे वाले से हमेशा किसी कॉलम को पिक आउट करना है। तो और उसको सम अप करिए आप, फिर आपको वैल्यू निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को A22 का वैल्यू निकल गया। तो क्या हम लोगों को सारा जो यहाँ पे ब्लैंक है, सारे एलिमेंट का वैल्यू निकल गया है, तो सारे का वैल्यू निकल गया। तो सिर्फ इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। A11 का वैल्यू क्या है हमारा, A11 का वैल्यू 6 आया है। A12 का वैल्यू कितना आया है 14। A21 का वैल्यू कितना है -5, और A22 का वैल्यू क्या है 23। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A + B × A - B। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे बातों को। सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये होने वाला है, अगर आप बेसिक ये समझ गए और ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर आपको 2 चीज़ बताएगा, पहला मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये 2 बात यहाँ से पता चलेगा। फिर जैसे ही आपको ऑर्डर पता चले, फिर आपको क्या करना है, ब्लैंक डाल देना, उतना स्पेस डाल देना है।
फिर हर एक स्पेस पे कोई एलिमेंट का वैल्यू लिखना है रो और कॉलम के टर्म में। अब जब आप इसको लिख लोगे फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये पोर्शन है, यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखना है, हमेशा पहला वाला रो को बताएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स से कौन सा रो निकल रहा है, और दूसरा वाला क्या बताएगा कि सेकेंड मैट्रिक्स से कौन सा कॉलम निकल रहा है। तो एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे इसको लिख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और लास्ट क्लास का कंसेप्ट थोड़ा सा लंबा हो गया था, बट कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए डिस्कस करने में थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 6 4 2, और कोई दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 14 10 6, और हम लोगों से पूछा है फाइंड आउट ए इंटू बी, ए बी का वैल्यू निकालिए जल्दी से। जैसे आपको बोला जा रहा है आपको हर एक स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए को, फिर बी को, इंटू देके बी को, बी का वैल्यू क्या है 14 10 6। अब ध्यान रखना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑर्डर लिखना है, क्योंकि ऑर्डर ही क्लियर करेगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये हुआ फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो है, कॉलम कितना है, कॉलम तो एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 into 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ध्यान से देखिए, ये हुआ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और रो कितना है, एक रो ही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 into 3। अब चेक कीजिए ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या ए बी 1 और 1, पहले का बाद वाला और दूसरे मैट्रिक्स का पहले वाला बराबर है, बराबर है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो जो नया मैट्रिक्स ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान से देखना है, नया ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 into 3। तो ए बी एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 into 3। तो 3 रो 3 कॉलम होंगे, 3 रो के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 स्पेस डाल देंगे, ये एक कॉलम का फॉर्मेशन हो गया, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब जल्दी से एलिमेंट का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, ये क्या होगा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट इसलिए मैंने बोला था बेसिक क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए ये सारा फर्स्ट क्लास में ही समझाया गया है, तो अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी मिस आउट किए होंगे तो बहुत ही आपको परेशानी हो रही होगी। सो आई होप आपने उसको किया होगा, कोई भी डाउट वहाँ पे नहीं रहा होगा। अब ध्यान से देखिए इसका क्या है, दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बट सेकेंड कॉलम, एंड दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हर एक एलिमेंट का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। A11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। ध्यान से देखिए ये क्या है फर्स्ट कॉलम, ये क्या है सेकेंड कॉलम, और ये क्या है थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट, और इधर इसको भी लिख लीजिए अगर परेशानी होता है, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो, और ये है थर्ड रो।
अब ध्यान से समझिए, A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, और एक एक एलिमेंट ही है, रो में भी, फर्स्ट रो में भी एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 14, A12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, तो 6 × 10, A13 फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, तो 6 × 6, A21 इसका कंसेप्ट क्या है, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, 4 × 14, A22 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, 4 × 10, A23 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, 4 × 6। इसी तरीके से आपको बोल के हमेशा कॉपी में वर्क करना है। घर में तो बहुत सारा स्पेस होगा, तो कहीं लॉज में रहते तो परेशानी भी था, बट घर में है तो अच्छे से बोल के करिए, जितना अच्छा बोलिएगा उतना अच्छा माइंड में सेटअप बनेगा। क्लियर है? A23 A31 क्या हो जाएगा, थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 14, A32 क्या हो जाएगा, थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, दैट इज 2 × 10, A33 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 × 6। अब सिर्फ इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, 6 × 14 84, 6 × 10 60, 36, 56, 40, 24, 28, 20 एंड 12। सो हम लोगों को हर एक एलिमेंट का वैल्यू मिल गया है, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू A11 का वैल्यू 84, A12 का वैल्यू 60, A13 का वैल्यू कितना है 36, A21 का वैल्यू 56, A22 का वैल्यू 40, A23 का वैल्यू 24, A31 का वैल्यू 28, A32 का वैल्यू 20 एंड A33 का वैल्यू 12। सो दिस इज द मैट्रिक्स AB। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट रहे, बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लास में मिलने वाले हैं, तो आप वहाँ पे डाउट एकदम सारा डाउट अपना पॉइंट आउट करके रखना है, एकदम सारा डाउट वहाँ पे क्लियर होगा। चलिए 8 9 के बाद था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इफ A is equal to 1 4 2 5 3 6 and B is equal to 7 9 11 8 10 12, तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी का वैल्यू क्या है उसको निकालिए। क्या सिंपल है या नहीं, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सबसे पहले ए को लिखेंगे 1 4 2 5 3 6। अब आप थोड़ा सा समझदार हो गए हैं, आप तुरंत मैट्रिक्स लिखने के बाद क्या करें, यहाँ पे ऑर्डर लिख दें। ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है, बीच में इनटू, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 कॉलम है। जल्दी से चेक करते हैं क्या पहला का दूसरा वाला दूसरे मैट्रिक्स के पहले वाले के बराबर है या नहीं। तो 3 और 3 है, दोनों सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा।
अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? 2 इंटू 2 का, मीन्स ए बी का ऑर्डर क्या आएगा? 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या है कि 2 रो होंगे। 2 रो के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे 2 स्पेस हमने डाला, 2 कॉलम होंगे। ये एक कॉलम का फॉर्मेशन हो गया है, दूसरा कॉलम। अब हर एक एलिमेंट को सही से लिख देना है, जिस रो जिस कॉलम का पार्ट है। ये किस रो किस कॉलम का पार्ट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। ये फर्स्ट रो का तो पार्ट है लेकिन सेकेंड कॉलम का पार्ट है। ये क्या है? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का पार्ट है। अब सारे वैल्यू को कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। A11 का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया? पहले हम लोग सारे वैल्यू को लिख लेते हैं। A11 इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। सो पहले रो को हर एक एलिमेंट को पहले कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 11। इसी तरीके से A12 इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो क्या है? ध्यान से देखिए, 1 2 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 8 10 12 के साथ। क्या हो जाएगा ये? 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 12। अब A21 इसका मतलब क्या हुआ है? सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो क्या है? ध्यान से देखिए, 4 5 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 7 9 11 के साथ। तो 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 11। A22 इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो में क्या है? 4 5 6, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 8 10 12 के साथ। ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 12। ध्यान से अब सारे वैल्यू को कैलकुलेट कर लें कि 7 इंटू 1 7 प्लस 9 इंटू 2 18 प्लस 11 इंटू 3 33। क्या हो जाएगा? 18 प्लस 7 25 25 प्लस 3 28 28 प्लस 30 निकाल दीजिए तो 56। आई होप सॉरी 58। तो 58। इसी तरीके से सारे वैल्यू को निकालना और फिर आपको क्या करना है? रिस्पेक्टिव प्लेस पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे A11 का वैल्यू कितना आया है? 58। A12 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 इंटू 8 8 प्लस 2 इंटू 10 20 प्लस 3 इंटू 12 36। क्या हो जाएगा ये? 36 प्लस 20 दैट इज 56। 56 प्लस 8 64। 4 इंटू 7 28 प्लस 5 इंटू 9 45 प्लस 6 इंटू 11 66। क्या हो जाएगा ये? 6 प्लस 5 11 11 प्लस 8 19। तो 6 प्लस 1 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 2 दैट इज 13। 8 इंटू 4 32 प्लस 5 इंटू 10 50 प्लस 6 इंटू 12 72। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 दैट इज 4 5 प्लस 7 12 12 प्लस 3 15। सो 154। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू हम लोगों को क्या करना है? सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। 139 एंड 154। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AB। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 को हमने पहले ही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर
13 को भी हमने बना लिया अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो। 14 को हमने, याद कीजिए लास्ट क्लास का क्वेश्चन 14 नंबर था और सिर्फ 48 मिनट में हमने उस कंसेप्ट को समझा था, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सो वो एक बार आप फिर से बनाएंगे अपने कॉपी में और समझ के बनाएंगे। ये आपका होमवर्क रहा, याद करके बनाना है। और होमवर्क बोलने में अब अच्छा नहीं लगता बच्चा जैसा, आपका रेंट वर्क रहा। ये मेरा काम आपको थोड़ा सा रेंट के रूप में आपको करना है, इतना आपको करना ही करना है। रेंट आप समझो मेरे को पे करना है, ठीक है ना। उसको करके आपको रेंट के रूप में मेरे को पे कर देना है, वो बना लीजिएगा तो मेरे को थोड़ा सा अंदर से फीलिंग आएगा कि आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 को भी हमने डिस्कस किया, 16 को भी जैक बोर्ड में पूछा गया, उसको भी हमने डिस्कस किया। 17 नंबर को आज थोड़ा सा हॉल्ट पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आज सिर्फ हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो 17 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन का सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं आपको अभी नया कंसेप्ट बताऊंगा फिर हौच पौच हो जाएगा, तो आपको हौच पौच एकदम नहीं, आराम से चलना है हम लोगों को। क्लियर है? तो हम लोग 17 अभी छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए 18 नंबर, सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा है 14 हमारा, देख लेते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, फिर मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा या रेंट वर्क, जो आपको अच्छा लगे आप बोलिए, और वो आपको घर में बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखते हैं अभी के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट क्या है 1 3 2 4 3 5। कोई दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका एलिमेंट क्या है 2 5 2 3 4 1 एंड 1 3 1। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है ध्यान से देखिए। ए बी निकालिए, बी ए निकालिए एंड वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या ए बी और बी ए बराबर है? याद कीजिए लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन सेम पैटर्न पे था, वहां पे सिर्फ क्या था, ए बी और बी ए का वैल्यू बराबर नहीं आ रहा था। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ए को लिखेंगे 1 3 2 4 3 5 इंटू बी का वैल्यू क्या है ध्यान से देखिए 2 5 2 3 4 1 1 3 1। इसका ऑर्डर क्या, जल्दी से ऑर्डर हम लोग लिख लेते हैं दोनों मैट्रिक्स के। इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो रो हैं, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 3। इसका ऑर्डर क्या है ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तीन रो हैं, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तीन कॉलम है। क्या पहले का बाद वाला दूसरे के पहले वाला के बराबर है, तो हाँ है, 3 और 3 है। तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 into 3। मतलब कोई ए बी मैट्रिक्स है, अब ध्यान से समझना है। 2 into 3 बोलने का मतलब क्या, कि दो रो होंगे उस मैट्रिक्स में, दो रो के लिए हमने कुछ ऐसे डाला। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। अब हर एक ब्लैंक का सिंबॉलिकल नोटिफिकेशन कर देते हैं हम लोग। A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब इसको सबसे मेन यही है, अगर आप इसको सही से नोट डाउन कर लिए हैं तो फिर आपका आधा वर्क तो इजी हो जाने जा रहा है। अब जैसे कि हम लोगों को निकालना है A11, इसका मतलब क्या हो गया,
फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय विच कॉलम, तो 1 है तो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम 1 2 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 5 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। अब A12 का वैल्यू इसी तरीके से, इसका मतलब क्या है फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो को देखिए क्या है 1 2 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 4 1 के साथ, क्या हो जाएगा ये दोनों मिलके, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। नेक्स्ट निकालिए A13 क्या हो जाएगा ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, पहले रो क्या है 1 2 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 3 1 के साथ, तो कैसे हो जाएगा मल्टीप्लाई ये 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। नेक्स्ट A21 क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए A21 इस बार कौन सा रो किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2। A22 क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1। A23 क्या हो जाएगा सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1। उसी तरीके से A31 क्या इसका मतलब हुआ सॉरी यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3, तो देखिए ध्यान से सारे एलिमेंट का वैल्यू क्या हमने निकाल लिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब आपको करना क्या है हर एक कैलकुलेशन को सही से करेंगे और वैल्यू निकालिएगा, ये आपका होमवर्क है या रेंट वर्क जो आपको अच्छा लगे। अब ये वैल्यू को आप लोग निकालेंगे और उससे क्या करिएगा फिर वैल्यू को सही पोजीशन पे प्लेस करके ए बी का वैल्यू निकालेंगे, क्लियर है। तो आप उन कैलकुलेशन को सही से करेंगे, फिर A11 के जगह जो वैल्यू आएगा रखेंगे, फिर A12 के जगह जो वैल्यू आएगा उसको रखेंगे, फिर A13 के जगह जो वैल्यू आएगा उसको रखेंगे। उसी तरीके से आप ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ अभी इसी तरीके से बी ए का वैल्यू बता देता हूँ और फिर आपको चेक करना है क्या वो दोनों बराबर हैं। बराबर बोलने का मतलब क्या, सपोज करिए यहाँ 3 5 1 आया है, यहाँ 4 6 7 आया है, तो जो बी ए का होगा उसका भी सेम 3 5 1 4 6 7 आना चाहिए। मीन्स पहला चीज़ है ऑर्डर तो बराबर होना ही चाहिए, बट एलिमेंट भी जहाँ पे जो है वही होना चाहिए। तो अगर ए बी में जैसा है, अगर उसी तरीके से बी ए में आपको सेम टू सेम एलिमेंट सेम पोजीशन पे आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ए बी बराबर बी ए है, नहीं तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो जल्दी से एक बार मैं सिर्फ आपको रफली बी ए करके बताता हूँ और आपको फिर आप उसका वैल्यू कैलकुलेट आप कर लेंगे एंड मैच कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे कि क्या ए बी और बी ए बराबर हैं आपस में या नहीं। चलिए बी ए का बोलने का मतलब क्या है, इस बार कौन से मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, इस बार पहले बी को लिखेंगे। तो बी को लिखिए 2 5 2 3 4 1 1 3 1 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए ए का वैल्यू है 1 3 2 4 3 5। ऑर्डर लिख दीजिए मैट्रिक्स को लिखने के बाद। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो।
3 रो है, कॉलम कितने हैं ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। उसी तरीके से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। तो अब थोड़ा सा लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या है, ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर तो 3 इंटू 3 है और इसका ऑर्डर क्या है, ये हुआ फर्स्ट और सेकेंड रो, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम। कंडीशन क्या था मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि पहले का बाद वाला और दूसरे का पहले वाला दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या 3 इज इक्वल टू 2, कभी नहीं है। 3 का अपना एक वैल्यू है, 2 का अपना वैल्यू है, दोनों एडजस्ट क्यों करें। 3 क्यों बोले मैं 2 के बराबर हूँ और 2 क्यों बोले मैं 3 के बराबर हूँ, तो इक्वल तो नहीं है, तो लफड़ा हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कांट बी डिटरमाइंड, मतलब वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो अगर बी ए का वैल्यू ही नहीं निकल सकता है तो क्या हम लोग को ये क्वेश्चन दिया जाना चाहिए कि ए बी और बी ए बराबर होगा, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग तो बी ए का वैल्यू ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बाद का बात होने वाला है कि उसका ऑर्डर सेम होगा, ये सब होगा, और कुछ लफड़ा ही नहीं है। अगर पहला का बाद वाला, ध्यान से देखिए, और दूसरे का पहला वाला आपस में बराबर नहीं है तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा इसको भी समझिए आप। हम लोग करते क्या है, हम लोग एक रो को उठाते हैं और एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब सपोज करिए हम लोग A11 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो पहले रो का एलिमेंट क्या है, ध्यान से देखिए, 2 3 1, तो इस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, लेकिन 1 का यहाँ पे साथी क्या है, 1 को तो कोई नहीं मिल पा रहा। ये तो लफड़ा हो गया, आप 2 को दे रहे हो और तीसरे को नहीं दे रहे हो, फिर तो दिक्कत है। तो कंसेप्ट इसलिए ये बनाया गया है क्या, कि पहला का बाद वाला और दूसरे के पहला वाला बराबर होगा। उससे क्या होगा, रो में जितने एलिमेंट रहेंगे कॉलम में भी एग्जैक्टली उतने एलिमेंट रहेंगे और सारे एलिमेंट को बराबर कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन के लिए मिलेगा। ऐसा नौबत नहीं आएगा जहां पे किसी एक को नहीं मिलेगा। सो आई होप अब आप और कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लियर है। सो ये आज का यहीं तक रहने देते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको बता देता हूं, और फिर आपको एक एडिशनल होमवर्क क्या है कि आप इसको बोल के करिए। मैं बहुत लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही बात बताया था। इसका मतलब क्या है, तो आपको ये बोल के करना है कि सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो आप कुछ इस टाइप के एलिमेंट के वैल्यू को अपने कॉपी में लिखिएगा कि कौन सा रो कौन से कॉलम का मल्टीप्लाई होगा। और यही नहीं, फर्स्ट रो का पार्ट है वो, या फर्स्ट मैट्रिक्स का वो रो पार्ट रहेगा या सेकेंड मैट्रिक्स का, वो आपको अच्छे से लिखना है। एज एग्जाम्पल आप A31 का वैल्यू बताएंगे तो इसका मतलब ये लिखना है कि थर्ड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये क्लियर करना है। थर्ड रो कौन से मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, तो फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये 4 वैल्यू का आप अपने कॉपी में इस फॉर्म में आपको लिख लेना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, उसको करने का कोशिश करना है। और आपको जो भी डाउट आएगा जल्द ही, बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करें और थोड़ा सा एक्टिव शो करें कि हाँ हम लोग एक्टिव हैं, क्वेश्चन पूछे, मज़ा आएगा, फिर डाउट क्लियर होगा आप लोगों का और पढ़ाने में भी यहाँ से मज़ा आएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 14, नहीं 18 था। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, इफ
a इक्वल टू 1 0 a 0 1 b 0 0 -1। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर निकलेगा कैसे? तो ध्यान दीजिए, ए इंटू ए, यहाँ पे ये नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है और स्क्वायर करके ये आंसर लिख देना है। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 0 0 1 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 1। ये क्या हो जाएगा? ये गलत होगा। ए स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है? ए इंटू ए। उसी तरीके से ए क्यू रहता तो हम लोग क्या लिखते ए क्यू को? ए स्क्वायर इंटू ए। तो हमेशा आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले ए को लिखिएगा, फिर इंटू डालिएगा, फिर ए को लिखिएगा। अब वहाँ से ऑर्डर चेक करिए, किस ऑर्डर का बनेगा उसको लिखिए, फिर सारा सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, बन जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बने तो फिर छोड़ देना है मेरे लिए। एक और क्वेश्चन है, लेकिन अब आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये मैं आपको खुद बताऊंगा। सो आज क्वेश्चन नंबर 19 तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों का बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को थोड़ा सा बनाने का कोशिश करना है, क्वेश्चन नंबर 18 बनाने का कोशिश करना है। ये आपका है रेंट वर्ड। सो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। घर में रहिए, सेफ रहिए, मज़ा कीजिए, लेकिन मज़ा करने के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपका एग्ज़ामिनेशन हो तो आप कहीं पे आपको परेशानी ना हो, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन तो आपका होगा, ये तो आपको भी पता है। सो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। तो चलिए इसी के साथ ध्यान रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।